बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फातिमास किचन में। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले चिकन बॉल्स। ये बहुत ही मज़े के हैं और ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें चीज़ ऐड किया है, लेकिन विदाउट चीज़ के हम बहुत क्रीमी फीलिंग के साथ चिकन बॉल्स बनाएंगे और पूरे रमज़ान हम मज़े उड़ाएंगे। इसको हम फ्रीज़ भी करेंगे रमज़ान के लिए। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड किया हुआ, बिल्कुल छोटे छोटे चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस काट के ऐड करेंगे। हमने इसको कूटना नहीं है। 10 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अगेन हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। 10 सेकंड के लिए इसकी भी हम बुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने लिया है एक लार्ज साइज़ का, उसको भी बिल्कुल छोटा छोटा बारीक चॉप्ड किया हुआ है मैंने, वो ऐड करेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस ये है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसकी ये फीलिंग इतनी मज़े की है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लाजमी फिर बनाया करेंगे और जो है अफ्तारी में मज़े उड़ाएंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बंद गोभी 1 कप, तो उतनी ही मैंने गाजरी ली है। गाजर को भी बिल्कुल बारीक चॉप्ड होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो तो उसकी भी फिर बॉल्स अच्छे नहीं बनते। और इतनी ही मैंने शिमला मिर्च लिए है, 1 1 कप। तीनों सब्जियां मैंने ली है, तीनों सब्जियों को ऐड करेंगे। लेकिन बस यही ध्यान रहना चाहिए कि तीनों सब्जियां जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप्ड किए हुए डालेंगे, प्याज भी और बाकी जो सारा कुछ है सब कुछ हमने बहुत बारीक पीसना है। और चॉपर में तो बिल्कुल भी नहीं पीसना, हमने हाथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस करने हैं इसके। और 1 कप ही मैंने इसमें चिकन ऐड किया है, ये बॉइल्ड चिकन है। चिकन को सिंपल पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल किया है और फिर उसको श्रेड कर दिया है। अगेन हम इसकी बुनाई करेंगे। हमने चूल्हा जो है वो मीडियम लो रखना है और ढक्कन बिल्कुल नहीं रखना, वरना उससे कलर सब्जियों का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून ही हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च, जो चिल्ली फ्लेक्स होता है वो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि इसमें जो चिकन हमने श्रेड किया है उसमें भी हमने नमक डाला था। तो नमक का इस्तेमाल ज़रा सा कम करें, जब चेक करें और कम लगे दोबारा से हम ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ही हम सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही हम चिल्ली सॉस ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगेन हम इसके 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे। ये फीलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें मतलब आप मैक्रोनी भी बॉयल करके डालें और बस मज़े उड़ाए। इतनी ज़बरदस्त फीलिंग है ये। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसमें एक मज़ीद और चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका जायका और लाजवाब हो जाएगा और इसको मिक्स करने में फिर बहुत आसानी होगी बॉल्स बनाने में। तो यहाँ पे जो यखनी बची थी ना चिकन बॉयल करते हुए, वो मैंने ली है तकरीबन 5 चम्मच, मतलब आधा कप ले ले, आधा कप से थोड़ा सा कम। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अच्छे से उसकी स्लड़ी सी बनाई है और वो ऐड करेंगे और अच्छे से इसको दोबारा से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इस टाइम पे फिर चूल्हा ऑफ कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जब हम बॉल्स बनाएंगे ना तो वो दरमियान से पटेंगे नहीं, जैसे कि अक्सर वो पट जाते हैं, अंदर ऑयल चला जाता है, तो उससे ऐसा नहीं होगा। यह हमारी सब्ज़ी अच्छे से ठंडे हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो आलू है। आलू को अच्छे से बॉयल करके अच्छे से उसको मैश कर दिया है, वो ऐड करेंगे। और अब इधर कुछ और भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है। आपने वीडियो को गौर से देखना है। इस स्टेज पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत नज़र आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट दें।
तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही मज़े का लगेगा। और सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ प्याज जो होता है ना, वो ऑनियन, वो मैंने ऐड किया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। जितनी इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी उतनी ही इसके बॉल्स जो है वो बहुत मज़े के बनेंगे। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसके बॉल्स। आप अपने हिसाब के अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। हम गोल शेप दूंगी मैं इससे ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि हाथों पे पानी लगाते हैं बार बार। उससे ये होता है कि जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं और दोबारा से उसको फ्राई करते हैं तो उसमें पानी का जायका बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, हमेशा हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करना होता है। उसके बाद बॉल्स या कुछ भी बनाना हो उसके बाद बनाया करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे बॉल्स ऐसे बना लूँगी। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत ज़्यादा इबादत करें, जितना हो सके इबादत करें और जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करें। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास से दुआएं करें, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, दुनिया की हर जगह के मुसलमानों के लिए दुआएं करें। क्योंकि रमज़ान में कोई भी दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। पता नहीं किसकी दुआ कबूल होती है। तो दिल से हर मुसलमान के लिए दुआ किया करें और अल्लाह सब पे मेहरबान हो, सब के रोज़े अल्लाह कबूल करे। तो यहाँ पे हमारे सारे बॉल्स जो है, चिकन बॉल्स, वो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। देखिए कितने सारे इससे बन चुके हैं। तो इससे मैं कुछ अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडे जितना हम ज़्यादा बीट करेंगे ना उतना ही अंडे कम इस्तेमाल होंगे। अगर हम अंडों को ज़रा कम बीट करते हैं ना तो उससे अंडे, यहाँ पे हम 4 अंडे, हमें 4 अंडों की ज़रूरत होती। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बीट किया है, तकरीबन 2 मिनट मुसलसल मैंने इसे बीट किया है फ़ोर्क की मदद से। तो इससे अंडों का इस्तेमाल फिर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये 2 अंडों से भी मेरा बच गया था। और ये ब्रेड क्रम्स जो है ये भी होममेड है। तो जब भी आपको लगे कि ब्रेड पड़ा है आपके घर तो आप बस फटाफट उसके ब्रेड क्रम्स बना लिया करें और फिर ऐसे ही यूज़ कर लिया करें। बाहर से मंगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छी तरह इसकी कोटिंग करेंगे और सारे बॉल जो है वो हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अच्छा, जब मैंने ये बॉल्स बनाए ना तो उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में इसको रखा था। मैं बताना भूल गई थी। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो सके, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। तो उससे फिर ये होता है कि जो हम ब्रेड क्रम्स लगाते हैं उससे फिर सही कोटिंग होती है इसकी और हाथों के साथ चिपकते भी नहीं हैं। तो इसको लाजमी जब भी बनाए, किसी भी चीज़ को, नगेट्स हो या ऐसे चिकन बॉल्स हो, तो आपने लाजमी उसको पहले जब भी शेप देना हो उसके बाद फ्रिज में लाजमी रखा करें 15 से 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अगर जल्दी हो। उससे ये होगा कि ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे बॉल जो है वो अच्छे से कोट कर लेंगे। और फ्रीज़ करने का इसका ये तरीका है कि ऐसे ही खुले किसी भी ट्रे में आप रखिए या किसी भी बड़े प्लेट में और फिर फ्रीज़र में रखें। जब 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में हो जाए उसके बाद आप लोग इसे ज़िप लॉक बैग या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर्स जो है उसमें आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 हफ़्तों के लिए। इसमें आलू का इस्तेमाल है तो 2 से 3 हफ़्तों से ज़्यादा इसको आप टाइम मत दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे सारे कबाब जो है, बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो कुछ मैं इसको स्टोर करूँगी और बस अभी मैं सिर्फ आप लोगों को 3-4 फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं और बाकी मैं रमज़ान के लिए स्टोर कर लूँगी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमने इसमें बॉल्स ऐड करने हैं और हमने इसे डीप फ्राई करना है, शैलो शैलो फ्राई नहीं करना हमने इसे। और 2 मिनट एक साइड को देंगे, 2 मिनट दूसरे साइड को देंगे या फिर डेढ़ मिनट में ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना वरना इसका कलर फिर अच्छा नहीं आएगा, ज़रा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए ऑयल इसने बहुत ज़्यादा कम जज़ब किया है। ऑयल इसमें माशाल्लाह बिल्कुल भी अंदर नहीं गया। और आप कोशिश किया करें कि ऐसे जो भी चीज़ें हो आप ऑयल में ही इसे फ्राई किया करें, घी का इस्तेमाल कम किया करें।
2 मिनट एक साइड को दिया है मैंने और 2 मिनट ही दूसरे साइड को दिया है। और हमारे कबाब जो है, चिकन बॉल्स, सॉरी मैं बार बार कबाब कह रही हूँ, चिकन बॉल्स जो है वो बिल्कुल रेडी है। ऐसा लगेगा जैसे हमने इसके अंदर चीज़ डाला है, लेकिन विदाउट चीज़ के ही ये इतने मज़े के हैं। आप जब बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो भी बनाया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा हमने ये बनाए हैं और आपको कैसे लगा लाजमी बताइएगा। तो ये 4 मैंने इसमें से बना लिए हैं। ये देखिए इतनी क्रीमी और इतनी मज़े की है ना कि काश मैं आप लोगों को खिला सकती। बहुत ही मज़े के हैं। तो आप भी बनाएं और मज़े उड़ाएं। इसमें से मैंने कुछ फ्रीज़ भी कर लिए हैं, वो भी मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। और जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। ये देखिए ये मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। टिफ़िन में मैंने पहले शापर रखा, उसके ऊपर बॉल्स रखी, फिर अगेन मैंने शापर रखा, फिर अगेन मैंने बॉल्स रखी, फिर उसके ऊपर फिर मैंने शापर रखा। इससे ये होगा कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और ये देर तक स्टोर रहेंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।